जंगल में एक भेड़िया वैद्य रहता था। पूरे जंगल में सिर्फ वही वैद्य का कार्य करता था, जिसकी वजह से वो मनचाहा पैसा लेता और घमंड से बात भी करता। एक दिन उसके पास एक हिरन आई। वैद्य जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। पिछले 3 दिनों से मेरे पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। नींद उड़ चुकी है, खाना भी नहीं खा पा रही हूं। आप ही कुछ कीजिए। पेट दर्द? हाँ, इस मौसम में आम है। मैं तुम्हारे लिए खास काढ़ा बना सकता हूँ, मगर इसका दाम है 5 सिक्के। हिरन के पास सिक्के नहीं थे। उसने विनम्र भाव से कहा, 5 सिक्के? अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है वैद्य जी, लेकिन मैं वादा करती हूँ जैसे ही आराम मिलेगा आपकी राशि चुका दूंगी। बस अभी मदद कीजिए। बिना पैसे इलाज? तुम्हारे जैसे नखरीले जानवरों का यही हाल है। पहले इलाज चाहिए, बाद में गायब हो जाते हो। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ जो मुफ्त में सेवा करूँ। निकलो यहाँ से। भेड़िए की कटु बात सुन के हिरन को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, वैद्य जी, मेरी मजबूरी समझिए। मैं सच में। एक शब्द और मत बोलना, निकल जा, वरना। भेड़िए की खरी खोटी सुनने के बाद हिरन भरी मन से वहाँ से चला गया और रोते बिलखते अपने दोस्त गधे के पास पहुँचा। अरे अरे दोस्त, क्या हो गया? इतना परेशान क्यों दिख रही हो? कोई तुम्हें तंग कर रहा है क्या? गधे भाई, वैद्य भेड़िए के पास गई थी पेट दर्द की शिकायत लेकर, मगर उसने मुझे अपमानित कर भगा दिया। क्या? ये तो हद हो गई। भेड़िए की ये जुर्रत कि मेरी दोस्त को जिल्लत दे। देखना, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसे उसकी औकात याद दिला दूंगा। बस तुम देखती जाओ। गधा अपने खास दोस्त बंदर से मिलता है और उसे अपनी योजना में शामिल करता है। एक दिन भेड़िया अपना काम कर रहा था, तभी एक बंदर उसके पास आया। ओ, तो तुम हो इस जंगल के वैद्य, मगर तुम्हारी दवाइयाँ तो बहुत साधारण सी दिख रही हैं। क्या यही सब है तुम्हारे पास? तू कौन होता है मेरी दवाओं पर सवाल उठाने वाला? मैं इस जंगल का सबसे बड़ा वैद्य हूँ। सालों की मेहनत से ये ज्ञान पाया है। मैं कोई साधारण बंदर नहीं हूँ, मैं हिमालय का वैद्य हूँ। मेरी जड़ी बूटियों की गूंज पूरे विश्व में है। तुम्हारी साधारण काढ़ा मेरे सामने कुछ नहीं। इसने देखकर बता दिया। क्या मेरी दवाई साधारण जड़ी बूटी से बनी है? अगर ये सच में हिमालय का वैद्य हुआ तो मेरे लिए फायदे का सौदा हो सकता है। इसकी परीक्षा लेता हूँ। अच्छा, कैसे मान लूं कि तुम बहुत बड़े वैद्य हो? क्या सबूत है? उनकी बात शुरू हुई ही थी कि तभी एक गधा उनके पास आया। वैद्य जी, कोई दवा दीजिए कि मैं बहुत बुद्धिमान बन जाऊं। सब जानवर मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसी कोई दवा नहीं है गधे। भला कोई दवा तुम्हारी बुद्धि थोड़ी ही तेज कर देगा। अभी यहाँ से जाओ, हमें बात करने दो। तभी बंदर बोला, ऐसी दवा है और वो मेरे पास है। ये लो, इसे पी लो। तुम्हारा दिमाग बिजली की तरह काम करेगा। अरे वाह, दवाई पीते ही तो कुछ महसूस हो रहा है। चलो, अब मेरी परीक्षा लो। अच्छा, बताओ, वो पेड़ दिख रहा है ना? उसमें कितनी पत्तियां और शाखाएं हैं? जितनी तुम गिन सको उतनी ही हैं। है ना कमाल का जवाब? वाह, क्या मैं अब बुद्धिमान हो गया? गधे जैसे जानवर के मुंह से ऐसा जवाब सुन के भेड़िया हक्का बक्का रह गया। उसके मन में लालच आ गया। भाई, वो दवा मुझे दे दो, मैं उसके बदले जो मांगोगे दूंगा। हमारे जंगल में बहुत से जानवरों की बुद्धि कमजोर है, मुझे उनका उपचार करना है। सोच लो, कीमत भारी होगी। भेड़िया भारी कीमत देकर वो दवाई खरीद लेता है और सीधे राजा शेर सिंह के पास पहुंचता है। बोलो वैद्य भेड़िए, कैसे आना हुआ? महाराज की जय हो। आपके लिए खास दवा लाया हूँ। याददाश्त कई गुना बढ़ा देगी। अक्ल तो जैसे घोड़े से तेज दौड़ेगी। अच्छा, अरे वाह। एक राजा को हमेशा होशियार होना चाहिए, इसलिए उसकी बुद्धि हमेशा तेज होना चाहिए। बताओ, तुम्हारी दवा की क्या कीमत लगाई है? महाराज, मुझे मात्र 100 सिक्के और जंगल में एक दुकान की जगह, ताकि मैं अपना व्यापार बढ़ा सकूं। ठीक है, तुम्हें सिक्के और थोड़ा जमीन दे दिया जाएगा।
शेर वो दवाई ले लेता है और उसे पीकर आराम करने चला जाता है। मगर कुछ देर बाद शेर सिंह को पेट में तेज दर्द होने लगता है। हाय राम, कैसी दवा दी है उस भेड़िए ने, कितना पेट दुख रहा है। वो अपने सैनिकों को बुलाता है और कहता है, सैनिकों, जाओ उस वैद्य को पकड़ के लाओ। अरे ओ भेड़िए, चल, महाराज ने तुम्हें याद किया है। तूने जो दवा दी थी उसकी वजह से महाराज को पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी चल। भेड़िया थोड़ा घबरा जाता है, मन में सोचता है, अरे ये क्या हो गया, शेर सिंह मुझे कच्चा चबा डालेगा, कुछ सोच, जल्दी सोच। बेवकूफ, क्या जहर पिला दिया, मेरा पेट फट रहा है। सच बता, कहीं ये साजिश तो नहीं? महाराज, ये मामूली दर्द है, दवा असर कर रही है। गधे से पूछ लीजिए, उसने भी पीकी, कुछ नहीं हुआ। रुकिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। पहले मेरा इलाज कर, फिर सबूत ला, वरना अच्छा नहीं होगा। डर के मारे वो जल्द से जल्द गधे के पास जाता है। गधे भाई, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैंने शेर को वो बुद्धि वाली दवाई दी थी, मगर उनके पेट में दर्द होना चालू हो गया है और वे गुस्से में आग बबूला हो गए हैं। मेरी मदद करो। चलूंगा, मगर 100 सिक्के चाहिए। अच्छा ठीक है, जितने तुम्हें सिक्के चाहिए मैं दूंगा। अभी चलो मेरे साथ। गधे को जैसे तैसे मनाकर वो शेर के पास पहुंचता है। लीजिए महाराज, मैं गधे को ले आया। बताओ गधे, जब तुमने ये दवाई ली तब तुम्हें कुछ नहीं हुआ? महाराज, आप तो जंगल के सबसे तेज दिमाग वाले हैं। दवा सिर्फ मूर्खों पर असर करती है, जैसे मुझ पर। इस भेड़िए ने मुझे इस्तेमाल किया। क्या? ये बात तो भेड़िए ने बताई ही नहीं। इसने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया, पैसे और जमीन भी ले ली। गधे, मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी सजा मुकर्रर करो। गधे ने बड़ी चालाकी के साथ भेड़िए को फंसा लिया था। तभी हिरन भी वहां पहुंची। इसकी सजा मेरे दोस्त करेगा महाराज। इसने उस मासूम को बिना किसी मतलब के उसे जिल्लत किया है। महाराज, मैंने इसके लिए आसान सजा ढूंढी है। ये पूरे जंगल का 1 साल तक फ्री इलाज करेगा। इसके लालच की यही सजा है। ये भी अच्छा विचार है। आज से भेड़िया 1 साल तक सबका मुफ्त इलाज करेगा और सबको सही दवा भी देगा।